हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ में। हम जा रहे हैं क्लिनिक क्योंकि फियोना का आज रूटीन चेकअप है और आज का ही अपने अपॉइंटमेंट बुक कराया है। तो बस मैं तो अब जब से ये मेरी बेटी हुई है मैं पीछे ही बैठती हूँ। आगे बैठने का तो अब सब कुछ छूट गया है। आगे मैं कितना एंजॉय करती थी बैठ बैठ के। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो और अभी भी कहीं कहीं पे पड़ी हुई हैं लाइक इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे, तो मैं आगे बैठा करती थी हमेशा। लेकिन जब से ये मेरी प्रीशियस आई है ना, तब से मैं पीछे बैठती हूँ उसके साथ में। तो बस ये बाहर का कुछ नज़ारा था, कितना ही प्यारा लग रहा है। और बस हमने गाड़ी अब पार्किंग में लगा दी है। अभी जाते हैं अंदर की साइड, अंदर एंट्री करते हैं और आपको दिखाती हूँ। फियोना, फियोना, इसे चश्मा ऊपर करो। हाय, चलो लेट्स गो। और मैं सोच रही थी बिज़ी होगा क्लिनिक, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस 2-4 ही हैं, ज़्यादा बिज़ी नहीं है। तो हमने बस इनसे बात की और बस उन्होंने बोला कि 2-3 पेशेंट हैं, उनके बाद आप जा सकते हैं। तो बस इतने हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और फियोना तो बस इतना एंजॉय करती है ना बाहर आके, बहुत ज़्यादा। उसकी मस्तियाँ तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। और स्पेशली जब हम दोनों होते हैं ना साथ में, तो वो और ज़्यादा इंजॉय करती है। अभी देखो, इधर से उधर, उधर से इधर, बस ऐसे ही घूमती रहती है। एनीवे, वो छोटी है, उसका ये बचपन है। ये बचपन के दिन कभी याद नहीं रहेंगे उसे, लेकिन मैं कैप्चर कर ले रही हूँ ताकि वो बड़ी हो कर के फिर से देख सके अपने आप को। और क्योंकि ये दिन कभी भी याद नहीं रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ उल्टा होता है। पेरेंट्स कभी भी ये दिन भुलाकर भी भूल नहीं पाते हैं। तो मैं बस वही अपने मेमोरी के लिए ये दिन को कैप्चर करके रख ले रही हूँ, ताकि जब हम और भी बड़े हो जाएंगे, कल को हम देख सकेंगे इन वीडियोस को, मेमोरीज़ को। तो बस इसीलिए। और मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था कि आप अपने पुराने चैनल को ना जीमेल आईडी पासवर्ड डाल के ना वापस से आ जाएगा। तो भाई मैंने सब कुछ करके देख लिया है। मतलब कौन ही होगा जो अपनी मेमोरी इसको वापस ना लाना चाहे, जो उसने खुद से क्रिएट करी है, बनाई है, मेहनत करी है। तो मैंने भाई सब कुछ करके देख लिया। लाइक वो चला गया तो चला ही गया है। यहाँ पर ना एक स्क्रीन लगी हुई है, तो उस स्क्रीन पे बार बार फियोना जा रही है। मैं उसको बार बार पकड़ के लेके आ रही हूँ कि मत जा उधर, मत जा उधर। उसको जाके नॉक कर रही है, लाइक वो ख़राब भी हो सकती है। तो इसीलिए मैं उसको पकड़ के ला रही हूँ, लेकिन वो है कि आना ही नहीं चाह रही है वहाँ से। एनीवे, उसका ये चलता ही रहेगा। और बस अभी हमारा नंबर आ गया था, तो अभी हम जा रहे हैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए। तो भाई मैं तो सच बता रही हूँ, अगर ऐसा हॉस्पिटल क्लिनिक होता है ना, तो घर जाने का भी दिल नहीं करता। इतना स्टैंडर्ड, इतना फैंसी। अगर ऐसा क्लिनिक और हॉस्पिटल होना, मतलब इतना फैंसी, तो किसका ही दिल करेगा घर जाने का। मतलब इतना स्टैंडर्ड बना रखा है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन घर तो घर होता है, घर में जो पीस मिलता है वो यहाँ थोड़ी ना मिल सकता है। ये आ गए हैं हम डॉक्टर के उधर एरिया में, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। दूसरी साइड बच्चों का प्ले एरिया भी है, लेकिन हम उसको फियोना के उधर लेकर नहीं गए क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था, इसीलिए। तो बस हम सोच रहे थे जल्दी से हमारा नंबर आ जाए तो हम दिखा के और अपने घर को निकलें। घर को नहीं, मतलब जिधर जाना है हमें उधर को निकलें। तो बस यहाँ पे थोड़ी बात करी उनसे, और उसके बाद हम अंदर चले गए डॉक्टर के पास। और सच में एक पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है जब डॉक्टर कहे कि आपका बेबी बिल्कुल अच्छा है, हेल्दी है, बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, और बिल्कुल परफेक्ट मैसेज देना तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो बस वही, यहाँ पर फियोना का वेट चेक हो रहा था, लेकिन वो रो रही थी क्योंकि उसको बिल्कुल लाइक अच्छा नहीं लगता है ये सब कुछ। तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। हम चेकअप करा के आ गए बाहर, और दूसरी साइड में ना कैफ़े है। तो हस्बैंड बोल रहे थे वहाँ से जाके ना कॉफ़ी लेके आ जाओ। तो क्योंकि फियोना है, उनकी गोदी से उतरती ही नहीं है, वो ही चाहिए उसको। डैडी ही चाहिए। जब हम दोनों बाहर होते हैं उसको डैडी ही चाहिए, मैं नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं गई थी, लेकिन देखा कि वो बंद हो गया है कैफ़े, क्योंकि 8 बज गए थे। तो वहाँ का टाइम शायद इतना ही है, 8 बजे तक का ही शायद, इसलिए। तो अब रात तो हो ही गई थी, तो हमने सोचा बाहर डिनर ही कर लेते हैं। तो हमें किसी से मिलने भी जाना है, लेकिन हमने सोचा पहले खा ही लेते हैं बाहर। तो हम आगे थे एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पर हमने बस ये खाना खाया
और खाना खा के आज मैंने डोसा खाया। यहाँ पर आपको मेरी प्लेट में डोसा भी दिख रहा होगा। ये डोसा सच में बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने भी ट्राई किया, जबकि उनको पसंद भी नहीं है। उन्होंने अपने लिए पराठे ऑर्डर करे थे। तो खाना खाने के बाद बस मैंने एक चाय पी, कॉफ़ी तो नहीं मिली। तो अभी हम जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, और बस मैं शायद यहीं पे व्लॉग को एंड करूँगी। अब कंटिन्यू। मेरे हाथ में आपको एक पॉलीथीन नज़र आ रही होगी, उसमें मैंने चाउमीन पैक कराई है। रात को अगर भूख लगेगी तो हम जाके उसे खा सकते हैं। और आजकल मैं कुछ भी हेल्दी फूड नहीं खा रही हूँ, फुल टाइम मैं जंक फूड खाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट इतना गेन हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। पर क्या कर सकते हैं, अभी छोटा बेबी है तो उसके साथ में मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। अकेले ही मैनेज करना पड़ता है शायद इसलिए। और बस घर आने के बाद में रात हो गई, तो खाना तो हम बाहर से ही खा के आए थे। तो मैंने सोचा सुबह को इन दोनों को शेक बना दूंगी। ये अवाकाडो मैं क्लीन करके अभी रख दूंगी, तो सुबह को इजी हो जाएगा। दोनों अवाकाडो की कंडीशन देख के ना मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल फ्रेश, एकदम नीट एंड क्लीन निकल रहे थे अंदर से। तो नहीं पता लोग बाग इनको कैसे स्टोर करके रखते हैं, कैसे ये ठीक रहते हैं। पर मैं इसको क्लीन नहीं करके रखूँगी ना, तो ये अंदर से ब्लैक ब्लैक पड़ने लग जाएगा और जल्दी से ही ख़राब हो जाते हैं। किसी के एवोकाडो छीलने का ना एक अलग ही टेक्निक होती है, लेकिन मेरी टेक्निक ये है, मुझे ये टेक्निक पसंद आती है। तो कुछ लोग होते हैं जो स्पून से निकालते हैं एवोकाडो को, बट मुझे ये ठीक लगता है, तो मैं इस टाइप से ही करती हूँ। और बेबी के साथ ना ये छोटी छोटी चीज़ों को करना भी ना बहुत बड़े बड़े टास्क लगते हैं। करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस फील करना है, लेकिन कभी कभी बेबी करने ही नहीं देती है। तो इसीलिए ना मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन ना पहले से ही करके रखती हूँ। बस इनको कट करके एक एयरटाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि मेरी सुबह की मॉर्निंग ईजी हो जाएगी, और काफ़ी हद तक ईजी हो जाती है सच में। आपके पास में अगर बेबी होंगे तो आप रिलेट कर सकते हो, अगर बेबी नहीं है तो नहीं कर पाओगे रिलेट। तो देखो इसकी कंडीशन, मुझे तो बड़े ही अच्छे लग रहे थे एवोकाडो आज के। सच में काश हमेशा ऐसे ही निकल जाएं, लेकिन अंदर तो कोई नहीं बैठा होता ना। तो ठीक है, मैं आपको मिलूँगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।